गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 की बायोलॉजी। बायोलॉजी का हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था, तो दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने नर जनन तंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मादा जनन तंत्र कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल में जनन से संबंधित जितनी भी संरचनाएं होती हैं, जितने भी अंग होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मादा जनन तंत्र। मादा के जनन से संबंधित विभिन्न प्रकार के अंगों तथा ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से मादा जनन तंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार पूरे मादा जनन तंत्र के जो अंग होते हैं उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा हो जाएगा मुख्य जनन अंग और दूसरे हो जाएंगे सहायक जनन अंग, है ना। हाँ, तो संपूर्ण मादा जनन तंत्र को आप इस तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा मुख्य जनन अंग, या इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनन अंग। इसी को बोला जाता है प्राथमिक जनन अंग। और नंबर 2 में आ जाएंगे सहायक जनन अंग। ये क्या है? सहायक जनन अंग, या इनको हम बोल देंगे द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, तो मुख्य जनन अंग में या प्राथमिक जनन अंग में क्या आता है? अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय आते हैं, ठीक, ओवरीज होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं? ओवरीज होते हैं। इसके बाद सहायक जनन अंग में सारी संरचनाएं, अब ओवरी के अलावा जितनी भी संरचनाएं होंगी वो सब किस में आ जाएंगी? सहायक जनन अंग में आ जाएंगी। जैसे कि हमारी अंडवाहिनियां, यहां से लिखते हैं नंबर 1, अंडवाहिनियां जिन्हें फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब हो जाएंगी, ठीक है। गर्भाशय हो जाएगा, गर्भाशय यानी कि यूटेरस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गर्भाशय के बाद अगला क्या हो जाएगा? योनि हो जाएगी, ठीक है। वेजाइना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और जो ग्रंथियां होती हैं वो इन्हीं से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। वेजाइना की जो भी स्ट्रक्चर होता है उससे ही सारे बाकी अंग जुड़े रहते हैं, वो हमारे इम्पोर्टेंस की नहीं है। हमें जो मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से पढ़ना है, अपना ओवरी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, यूटेरस हो जाएगा, यूटेरस में ही हमारा वेजाइना आ जाएगा, ठीक है। तो मुख्य जनन अंग ये है और सहायक जनन अंग में हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप दूसरे प्रकार से ऐसे बांट सकते हैं, जोड़ीदार और गैर जोड़ीदार। दूसरे प्रकार से अगर आपको बांटना हो तो जोड़ीदार और गैर जोड़ीदार, ठीक है। तो जोड़ीदार में क्या आ जाएंगे? ओवरीज आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ओवरी होते हैं वो जोड़ी में होते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ये क्या होते हैं? जोड़ीदार होते हैं, ठीक है। इसके बाद यूटेरस एक ही होता है, ठीक है। वेजाइना एक ही होती है, ठीक है। इसमें वेजाइना में एक और संरचना होती है जिसको भागशिश्न बोला जाता है, क्लीटोरिस, ठीक है। क्लीटोरिस मैंने बताया ना, वो सब वेजाइना में ही आ जाएंगे बाकी चीजें, ठीक है।
तो इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जरूरी चीज़ें हैं हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ीदार और गैर जोड़ीदार इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हम ओवरी की संरचना पढ़ते हैं। ओवरी की संरचना नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, पहले पूरा मादा जनन तंत्र एक साथ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, मादा जनन तंत्र का सबसे पहले हम एक बढ़िया सा चित्र बनाएंगे, ठीक। देखिए चित्र बनाना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, मैंने आपको बताया है और हमेशा चित्रों पर ही फोकस किया है। आपको बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा चित्रों पर ही फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल बनाना सीख लिए हैं, ये अगर आपने फिगर बनाना सीख लिए तो आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरी बायोलॉजी किस पर डिपेंड करती है, फिगर पर ही डिपेंड करती है। तो आपको फिगर बनाना सीखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। ये देखिए ये बन गया गर्भाशय, ठीक। इस तरीके से ठीक है। तो इस तरीके से ये मादा जनन तंत्र की संरचना होती है, ये पूरा मादा जनन तंत्र होता है, ठीक। क्या क्या भाग कौन कौन से होते हैं इसमें अभी हम क्या करेंगे, सबके नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले ये जो यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को कहा जाता है ओवरी, ठीक है। ये क्या है, हमारी ओवरी है, एक ओवरी इस तरफ है और एक ओवरी इस तरफ है, और इस ओवरी को घेरे हुए ये जो दो नलिकाएं हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ये होती हैं ओविडक्ट, ठीक है, या इसी का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। ये क्या होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ठीक है। तो एक जोड़ी ओवरी है और एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब है। इसके बाद ये जो संरचना दिख रही है ना, ये वाली, ये संरचना पूरी, इतनी संरचना क्या कहलाती है, इतनी संरचना कहलाती है गर्भाशय, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो इतना पार्ट है ये होता है गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ठीक। ये यूट्रस हो गया। ये जो यूट्रस होता है इसमें 3 स्तर होते हैं, ठीक। ये जो सबसे बाहर वाला स्तर होता है इसको बोला जाता है पेरीमीट्रियम। क्या बोला जाता है इसको, पेरीमीट्रियम। और जो बीच का स्तर होता है ये काफी मोटा सा होता है, इसको बोला जाता है मायोमीट्रियम। ये हो गया मायोमीट्रियम। और ये जो अंदर वाली लेयर है इस तरीके से, ठीक, इसको बोला जाता है एंडोमीट्रियम। इसको क्या बोलते हैं, एंडोमीट्रियम, ठीक। ये अंदर वाली वो लेयर होती है जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट टूट करके बाहर निकलती रहती है। हर महीने बनती है और हर महीने टूट के बाहर निकलती रहती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही वाला स्तर टूट के बाहर निकलता है। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा होता है, इतना हिस्सा यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये कहलाता है सर्विक्स, ठीक। और ये जो जगह होती है इसको सर्विकल कैनाल बोल सकते हैं हम। ये क्या है, ये है सर्विकल कैनाल, जिसको गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट में हिस्सा होता है ये होता है वेजाइना का। ये क्या है, ये है
वेजाइना। ठीक, तो इस तरीके से मादा जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, उसका नॉमिनेशन सीख लेना है, जिससे कि आप सारी चीजें बना सकते हैं। मादा जनन तंत्र में आपको यही वाला चित्र बनाना होता है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, ओवरीज हैं, ओविडक्ट हैं, ठीक है, ये पूरा गर्भाशय है, यूट्रस है, जिसके 3 भाग हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये सर्विक्स वाला भाग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सर्विकल कैनाइल होती है। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वेजाइना यानी योनि का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा गर्भाशय है, मादा जनन तंत्र है। आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में। ठीक है, ठीक, हाँ, चलिए हम जब ओवरी के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके पढ़ेंगे, ओवरी हो गया, गर्भाशय, इन सब के बारे में फिर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो आप हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक, देखिए ओवरी आपने फिगर में देखी थी ना, कैसी थी, लगभग अंडाकार संरचना होती है, बादाम के आकार की होती है, लगभग गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, जो कि मादा के गर्भाशय से जुड़ी होती है। यहाँ पर क्या होती है, गर्भाशय से जुड़ी रहती है। इसकी जब हम अनुलंब काट देखते हैं, ठीक है, तो इसकी आंतरिक संरचना दिखाई देती है। इसकी आंतरिक संरचना में क्या होता है, देखिए ओवरी की जो आंतरिक संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, ये ओवरी की आंतरिक संरचना होती है। इसमें ये बाहर की ओर स्तर होता है, जिसको इस स्तर को बोला जाता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है, ठीक, ट्यूनिका एल्बोजिनिया का अंदर वाला जो परत होती है, एक ही स्तर होता है, इसके अंदर जो परत होती है, ठीक है, इसको जर्मिनल इपिथेलियम बोला जाता है। जैसे कि ये स्तर हो गया और यहाँ पर इस तरीके से कोशिकाएं लगी रहती हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं का जो ये वाला स्तर है, इसको क्या बोलेंगे हम, जर्मिनल इपिथेलियम। यानी कि जो ये वाला स्तर है, ये स्तर क्या कहलाएगा, ये स्तर कहलाता है जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। इसमें देखिए इस तरीके की कोशिकाएं लगी रहती हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा हुआ था ना, वो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में भी हमारे जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर था। इसी तरीके से यहाँ पर होता है। इसके बाद इसमें और क्या होता है, इसमें गर्भाशयी अवस्था में आपको पता है बहुत सारे ऊगोनिया बन जाते हैं। क्या बनते हैं, ऊगोनिया बनते हैं ना गर्भाशयी अवस्था में। ठीक है,